अब हमारा जो था वो थर्ड पार्ट क्या था, टंग। पहला पार्ट क्या था हमारा, बकल कैविटी और मौथ, उसके बारे में देख लिया। सेकंड पार्ट क्या था, स्लैबरी ग्लैंड, उसके बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट अब है हमारा जो तीसरा टाइप था मौथ का, वो क्या था, टंग, जो तीसरा पार्ट था। अब हम लोग देखते हैं टंग। अब ऐसा होता है ना कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है, वो हमको पता चलता है। और वो किसके कारण से पता चलता है, जीभ के कारण से पता चलता है। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो खाना को जब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, तो जो स्लाइवा मिक्स करके देता है वो कौन करता है, टंग ही करता है। मीन्स जो टंग है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक रोल को जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो आइए देखिए अब रोल के टंग के बारे में क्या क्या दे रखा है। देखिए, टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये भी क्या होता है, एक मस्कुलर मतलब मांसल स्ट्रक्चर ही होता है। देखते हैं ना, जब जीभ देखते हैं तो वो मांस मांस की तरह देखने को मिलता है, मतलब ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, ये हम लोगों को बोलने में भी हेल्प करता है। अब देखते हो ना, जिसका जीभ कटा हुआ रहता है उसको बोला नहीं होता है। मतलब क्या, कि जो टंग होता है वो हमको स्पीक करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग मस्टिकेशन ऑफ फूड इट मेक्स द स्लाव्या इनटू द फूड। मस्टिकेशन के बारे में पीछे हमने देखा था। ठीक है, तो जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं उस फूड को मस्टिकेशन के ड्यूरेशन में, मस्टिकेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है उस ड्यूरेशन में स्लैबा के साथ, जो स्लैबा होता है उसके साथ मिक्स कौन करता है, टंग ही मिक्स करता है। ठीक है, देखिए, the top of the tongue is rough and bumpy. These bumps are called papillae. ये जो हमारा जिब होता है, जिब का जो टॉप वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ही रफ होता है, खुरदुरा सा होता है, और वो एक बम्प टाइप का होता है। और उस बम्प को हम लोग क्या बोलते हैं, पेपिलाई। क्या बोलते हैं, पेपिलाई। और यही जो पेपिलाई होता है वो बहुत सारे छोटे 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 बर्ड्स को कंटेन करता है। जब हम लोग जिप देखते हैं ना, तो जिप पे देखते हैं तो हमको बहुत सारा छोटा 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 जो है वो कण देखने को मिलता है। और वही जो गोलाकार कण रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं बर्ड। मतलब ये जो पेपिलाई है वो बहुत सारे बर्ड को जो है अपने ऊपर कंटेन करता है। ठीक है, आगे देखिए, thousands of taste bird cover the surface of पेपिलाई। अभी जो हमने देखा कि पेपिलाई जो होता है, पेपिलाई के सरफेस पे बहुत सारे बर्ड्स जो है वो टेस्ट वाले जो बर्ड्स है वो पाए जाते हैं। और वही बर्ड्स पाए जाने के कारण से हमको उसका टेस्ट पता चल पाता है। ठीक है, आगे देखिए, the taste birds detect only 5 different kinds of taste such as sweet, sour, bitter, salty and umami। हमारा जो जीभ है वो ज़्यादा टेस्ट के बारे में नहीं जानता है, वो बस कितने टेस्ट के बारे में जानता है, 5 टेस्ट के बारे में ही जानता है। अब ये 5 टेस्ट कौन कौन से हैं, ये देखिए, एक हो गया स्वीट मीठा, सावर खट्टा, बीटर तीखा, साल्टी नमकीन एंड युमामी। सर इस सब के बारे में तो पता है। अब ये युमामी क्या होता है, जिसको हम लोग डिलीशियस फूड बोलते हैं ना, तो उसी को जापानीज में बोला जाता है युमामी। मीन्स ये युमामी क्या है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, डिलीशियस। मतलब एक ऐसा भोजन जिसको खाने के बाद हमको बहुत ज़्यादा प्लेजेंट फील होता है। तो उसका भी जो टेस्ट है वो हमारा जो टंग है वो डिटेक्ट कर पाता है। इस कारण से हमको पता चलता है कि आज का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो टंग है वो कितने टाइप के टेस्ट को कवर करता है, 5, स्वीट, साबर, साल्टी, युमामी एंड एक जो बच गया वो कौन सा बच गया, बीटर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और क्या क्या है टंग के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टेस्ट सेल होते हैं, वो जो बर्ड्स होता है, टेस्ट वर्ड्स होता है, वो कैसा होता है, किससे बना होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इच टेस्ट वर्ड्स इज मेड अप ऑफ टेस्ट सेल। जितने भी टेस्ट वर्ड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, टेस्ट सेल से मिलके बने होते हैं।
विच हैव सेंसिटिव, जो कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसी के कारण से हमको टेस्ट पता चल पाता है। तो अगर ये सेंसिटिव नहीं होगा तो इसका टेस्ट हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि जो हमने खाना खाया उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो ये किसके कारण से हो पाता है, जो टेस्ट सेल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, जिस कारण से जैसे ही हम कोई सा गर्म, ठंडा, स्वीट, सावर जो कुछ भी खाते हैं तो वो हमको पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हेयर्स कॉल्ड माइक्रोविली, और ये जो होते हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक हेयर के रूप में होते हैं। इनके जो सेल होते हैं वो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविली। क्या बोलते हैं, माइक्रोविली, क्योंकि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविली। ठीक है, अब आगे देखिए, these teeny hairs send messages to brain which identify the taste। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टेस्ट सेल से बने होते हैं, और ये टेस्ट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग कोई सा खाना खाएं, खाना खाने के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारा जो टंग है उस पे जाएगा। टंग पे जाने के बाद उस पे टेस्ट वर्ड्स पाए जाते हैं। अब वो टेस्ट वर्ड क्या करेंगे, उसका जो टेस्ट सेल है वो उसके टेस्ट का जो सेंसेशन है वो लेके हमारे ब्रेन को देगा। किसको देगा, ब्रेन को देगा, और ब्रेन आइडेंटिफाई करके उसको मैसेज भेजेगा। सॉरी, वो जो ब्रेन है वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो है कैसा टेस्ट कंटेन किया हुआ है, ये स्वीट है, सावर है, हॉट है, कोल्ड है, या फिर बीटरनेस है। तो ऐसे करके जो ना वो बताएगा कि जो पर्टिकुलर फूड है उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर के कारण से ही हो पाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, क्या, कि पीपल आर बोर्न विथ अबाउट 10,000 टेस्ट वर्ड्स। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के टाइम हम लोगों के पास कितने टेस्ट वर्ड्स होते हैं, टोटल 10,000 होते हैं। कितने होते हैं, 10,000। लेकिन जैसे ही हम लोग ओल्ड एज तक पहुंचते हैं तो ये कितने घट के हो जाते हैं, ओनली 5,000। मीन्स कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है ना। मतलब क्या, कि जो टेस्ट वर्ड्स हैं वो डाई हो रहे हैं। मतलब क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, एज हमारा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ये टेस्ट वर्ड्स भी क्या होते जाते हैं, धीरे 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 डाई होते जाते हैं। इस कारण से जब हम छोटे रहते हैं तो उस समय हमको टेस्ट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो टेस्ट में भी कमी आने लगता है। तो वही बात है, देखिए, सो सम फूड्स में टेस्टी स्ट्रॉन्गर टू यू देन दे टू एन एडल्ट। इस कारण से किसी भी फूड का टेस्ट हम लोग बेहतर जान सकते हैं अपने एडल्ट वालों से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट वर्ड है वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इस कारण से जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमको टेस्ट पता करने में भी प्रॉब्लम होती जाती है। तो ये था हमारे टेस्ट, ये जो हमारे टंग थे उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है इसके बारे में। ये देखिए हम लोगों को यहाँ पे पेपिलाई वाला पार्ट दिख रहा है। इस पेपिलाई वाले पार्ट को 4 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, इसके पास अभी इसको देख के समझ के रखिए। ठीक है, और इस पे देख रहा है छोटा छोटा बुंदा 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 दिखाया गया है। वो सारा जो और भी छोटे छोटे बुंदे होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। ये है हमारा कुछ टेस्ट का एरिया। हमारे जिप का जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है वहाँ पे हमको बीटर वाला जो टेस्ट होता है वो पता चलता है। सबसे आगे जो टॉप वाला होता है वहाँ पे स्वीट, उसके जस्ट बगल में साल्ट का महसूस होता है। उससे जस्ट थोड़ा सा आगे जाते हैं तो खट्टा वाला महसूस होता है। और बीच वाला जो पोर्शन है वो हमको डिलीशियस यानी युमामी टेस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टेस्ट सेल के मिल के बने होते हैं। तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और नीचे हमको दिख रहा है कि एक जो है ना नर्व्स जैसा, हमको जो है ना नर्व्स जैसा सिस्टम दिख रहा है। तो यही जो होता है नर्व्स, वो किससे जुड़ा होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से, और इसी के सहारे वो ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, और ये देखिए किस तरीके से पहुंचता है। यहाँ पे हमारा जो
फूड पार्टी के लिए वो अंदर आया, फिर वो टेस्ट बर्ड उसको लिया, टेस्ट बर्ड लेने के बाद उसको नर्वस सिस्टम से होके ब्रेन तक पहुंचाने में काम करता है। ठीक है, सारे डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ठीक है।